जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। वेलकम टू साहिद फार्मेसी वाला। मैं राधे साहब आप सभी को पढ़ाता हूँ एचएपी। इसी के साथ जो है हम आप सभी को स्टार्ट किए थे एचएपी फर्स्ट, जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और फर्स्ट सेम का है। इसके अंतर्गत जो हम सब स्टार्ट किए थे आप सबका यूनिट 5वां चल रहा है। हमने यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड कवर कर दिया है और यूनिट 4 छोड़ के यूनिट 5 पढ़ा रहे हैं। यूनिट 4 आपका अलग से हो जाता है, इसलिए यूनिट 5 क्योंकि हमने ब्लड पढ़ा था तो ब्लड के बाद ये हमारा चल रहा है यूनिट 5 जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि उसी के बेस पर है, इसलिए हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में हमारा जो आपका था सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि आपके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि कोई सब्सटेंस अगर फ्लो हो रहा है तो कैसे फ्लो होता है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों तरह से हमको इसका अध्ययन करना है, कहाँ फ्लो होता है और कैसे फ्लो होता है। इसी के साथ साथ हमने आप सभी को जो है पढ़ाया था हेड। हेड जो है एक सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है बहुत कह सकते हैं कि सबसे महान हिस्सा यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा अगर बात किया जाए होता है तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, हेड होता है। क्योंकि हेड एक ऐसा मात्र साधन होता है जिसके माध्यम से आपकी बॉडी में मतलब ब्लड आता है ब्लड जाता है, या फिर कह सकते हैं कोई भी लिक्विड सब्सटेंस अगर है तो वो ब्लड एक बार आता है एक बार जाता है, यानी कि उसका इंक्रीज और डिक्रीज अगर होता है तो सिर्फ वो कहाँ के मध्य द्वारा होता है, तो हेड के द्वारा होता है। यानी कि अगर और आसान भाषा में बोलना चाहे तो आप कह सकते हैं कि हेड जो है हमारे शरीर का एक यातायात संचालक है, जो कि कौन से गाड़ी को कहाँ भेजना है यह पूरा विश्लेषण करता है, यानी कि कौन से ब्लड को कब कहाँ भेजना है यह पूरी प्रक्रिया निभाता है हमारा हेड। तो हेड क्या कहलाता है कि यातायात का साधन, या फिर क्या कह सकते हैं कि बॉडी कंट्रोल यानी कि बॉडी सर्कुलेशन का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो आपका हेड होता है। हेड के अंतर्गत हम सभी आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसका कैरेक्टर्स, अपने ब्लड वेसल्स कैसे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे फ्लो होता है, कहाँ बनता है ब्लड, ये सब कुछ बता दिए थे। ठीक, अब हम बात करने वाले ब्लड वेसल्स के बारे में, क्योंकि आप सभी के मन में हमने देखा बेसब्री से एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर हम सर ने बताया कि मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं, ये वेसल्स होता है, आर्टरी वेसल्स होती है, वेन्स वेसल्स होते हैं, पल्मोनरी होती है, पल्मोनरी राइट लेफ्ट होती है। तो काफी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये वेसल्स आखिर होता क्या चीज है, यानी कि वेसल्स के भी कुछ ना कुछ पार्ट होते होंगे। वेसल्स भी कभी कभी देखिए हाथ में कभी कभी एक हरी दिखाई देती है, कहीं लाल दिखाई देता है। तो बच्चों के मन में ये क्वेश्चन अक्सर होता है कि सर अगर हम यहीं पर कट लगाए या फिर किसी चीज का मान लिया कट लग जाता तो हमारा ब्लड तो लाल निकलता है, लेकिन ये हरी हरी दिखाई देती है, ये सब क्या है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हम सभी आप सभी के बीच लाए हैं ब्लड वेसल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बॉडी का से रिलेटेड है, तो एक बार इसे जरूर सुनिएगा। ठीक, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, साथ साथ वीडियो को देखते समय आप वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब कर लेते हैं कि लाइक नहीं करना चाहते। तो वीडियो को जब भी देखिए आप तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और जब हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स, हमने जब आप सभी को ब्लड पढ़ाया था तो हमने बताया था कि आपका ब्लड जो है एक लिक्विड होता है। अब मान लीजिए भाई, जब कोई लिक्विड सब्सटेंस जो है, मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड का तो हम किसी खुले क्षेत्र में तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए लिक्विड की एक बूंद पानी लिए ऐसे नीचे छोड़ दिए, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। और उसी लिक्विड को अगर हम किसी बर्तन में भर के रख दें तो वो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, जाहिर सी बात है कि वो उसका आकार ले लेगा, उसी के शेप का हो जाएगा और वो उसमें बना रहेगा। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या होती है, ब्लड होती है। ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है और जो इसके साइड साइड ये कवरिंग हो जाती है उसी को कहते हैं वेसल्स। क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। तो आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर वेसल्स कहते किसे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो क्या होता है, एक वेसल्स यानी कि कह सकते हैं एक नलिका एक पाइप में होती है, एक संचार में होती है। गांव में अक्सर जो है ट्यूबवेल देखे होंगे जहां पर पानी है एक पाइप के माध्यम से लंबी दूरियों तक तय करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेसल्स कह सकते हैं। आप एनाटॉमी के छात्र ज्यादा दिमाग मत लाएंगे, नहीं तो गांव में लोग कहेंगे कि महा पागल आ गया है। ठीक है, तो आप उतना वहां दिमाग लगाइए जहां आपको दिमाग लगाना है। तो एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई लिक्विड किसी चीज जो बह रहा है उसे जिस जहाँ सिचुएशन बन रही है एक स्पेसिफिक जगह उसका अलग अलग नाम होता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी से रिलेटेड है यानी कि हमारी बॉडी में वो चीज बन रही है या बह रही है तो उसे हम कह सकते हैं वेसल्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड
बह रहा है जिसके अंदर, उसे कहते हैं पाइप कह सकते हैं, वेसल्स कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स कह सकते हैं, ठीक, सर्कुलेशन वेसल्स कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं, मतलब आप बहुत सारे नाम है एचएपी में जिसको आप कह सकते हैं, ठीक। तो आप सब समझ गए ब्लड वेसल्स कहता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। इसका सिंपल सा डायग्राम हो गया कि आपका वेसल्स हो गया और इसके अंदर जो फ्लो करेगा ये आपका हो गया ब्लड हो गया। ब्लड हमारा बताया था हमने कि इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों हो सकता है, ठीक। तो ये आपका ब्लड वेसल्स हो गया। अब देखेंगे ब्लड वेसल्स होता है क्या, द सर्कुलेशन ऑकर्ड आर्टरी एंड वेन्स। हमने बताया कि आपका ब्लड जो है फ्लो होता है मुख्यतः धमनी, सिराई या फिर कह सकते हैं आर्टरी और वेन्स में। आप सभी मतलब अगर हेड का फिगर 3 डायमेंशन में देखे होंगे तो हेड में कुछ सिराएं मतलब कुछ ऐसे निकली होती है नलकाएं जिसका रंग होता है लाल होता है, और कुछ ऐसी नलकाएं निकली होती हैं जिसका रंग क्या है नीला होता है या फिर हरा हो सकता है। तीन ही रंग हो सकते हैं, तो नीला हरा इस दोनों कॉमन है, और उसके बाद ये तो एक होगा तो सिर्फ लाल ही होगा, ठीक। तो उसी को कहते हैं आर्टरी और वेन। बाकी बाद में बताएंगे हरा और नीला क्या होता है, ठीक। अभी इतना जानिए कि हमारी जो बॉडी में सर्कुलेशन ऑकर होता है वो किस में होता है, आर्टरी में होता है और वेन्स में होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन होता है तो किस किस चीज में होता है, फर्स्ट आर्टरी में होता है और वेन्स में होता है। यानी कि एक ब्लड लेके आता है दूसरा ब्लड लेके जाता है, फिर एक ब्लड लेके आता है दूसरा ब्लड लेके जाता है। तो कितना हुआ, दो, या तो लेकर आएगा तो लेकर जाएगा, तो लेकर आएगा तो लेकर जाएगा। तो कितना हुआ, ये तो आर्टरी या तो वेन्स, यानी कि दो सर्कुलेटर सिस्टम है जो हमारी बॉडी में कितना ब्लड को आकड़ करती सर्कुलेशन करती रहती है, ठीक। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं आर्टरी और वेन्स होते क्या है। इसमें सबसे मेन डिफरेंस होता है कि आर्टरी क्या होती है और वेन्स क्या होता है, ठीक। तो देखेंगे आर्टरी आर ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड फ्रॉम, मतलब आर्टरी जो आपकी वह ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड, मतलब कहाँ से ब्लड को हमारे शरीर में कैरी करती है, फ्रॉम हेड टू ऑल बॉडी टिश्यू। यानी कि हमारे शरीर में आर्टरी वह चीज होती है जो आपकी हेड के माध्यम से पूरे बॉडी यानी कि टिश्यू या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल या फिर कहते हैं केमिकल लोचा। अगर बात की जाए सिंपल तो हमारी बॉडी किसके मिल से बनी है, केमिकल लोचा। केमिकल लोचा का अगर ग्रुप किया जाए तो क्या बनता है, सेल बनता है, और सेल का ग्रुप आप किया जाए तो क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू का ग्रुप किया जाए तो कोई ऑर्गन। इसी प्रकार पूरी बॉडी बनती है। तो इतना डीप में जाना नहीं है, सिर्फ हमको ये जानना है कि हमारी आर्टरी जो है क्या करती है। तो हमारी आर्टरी जो क्या करती है वो ब्लड वेसल्स को जो है कि ब्लड को क्या करती है, फ्लो करती है, मतलब हेड से टू ऑल बॉडी टिश्यू या फिर सेल कह सकते हैं, उसको जो है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी पहुंचाती है, ठीक। तो आर्टरी का मेन वर्क हो गया कि हमारी ब्लड को जो है हेड से पंप करके पूरी बॉडी में फैलाना, ठीक। ये ठीक है, आप देखें जैसे ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारी बॉडी, यहाँ पर क्या पाया था, हेड पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर हेड पाया जाता है तो हेड जो हमारी पूरी बॉडी में ये ब्लड पंप करता है, इधर भी जाएगा, हाथ पैर में भी आएगा, नीचे भी आएगा, ठीक। तो हमारी बॉडी में बात की जाए तो हेड जो क्या करता है, ब्लड पंप करता है टू ऑल बॉडी सिस्टम में, ठीक। तो हमारी बॉडी सिस्टम में क्या पंप करता है, ब्लड पंप करता है आर्टरी। सेकंड देखेंगे कि वेन्स क्या होता है, वेन्स वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड, यानी कि वेन्स हमारा वह ब्लड वेसल्स होता है जो क्या करता है, कैरी करता है ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी, ठीक है। तो हम कहते हैं वेन्स हमारी वो चीज होती है जो ब्लड को हमारे क्या कहते हैं ऑल टिश्यू से इकट्ठा करती हैं, ठीक। हमने भोजन क्या, हमारी भोजन में जो कुछ विटामिन न्यूट्रल्स मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं उनको क्या करती है हमारी जो ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, और उसी इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स को कहाँ मिलाते हैं, ब्लड में मिलाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारी टिश्यू जो क्या हुई, ब्लड को इंक्रीज की, उसके न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज की, फिर उसको क्या करें, ब्लड में मिक्स की, फिर ब्लड ले जाके सीधा क्या करता है, हेड में पंप करेगा, फिर हेड पंप करेगा लंग्स पास। तो हमारा वेन्स क्या वर्क किया, मतलब एक बॉडी टिश्यू से ब्लड उठाया और लाके सीधा हेड में पटक दिया, तो उसी को क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे, ठीक। वेन्स में सिर्फ इतना जानिए कि हमारी जो वेन्स होती है वो बॉडी टिश्यू से ब्लड को उठाया और लाके हेड में पटक दिया, उसी को क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और आर्टरी किसे कहते हैं, आर्टरी जो हमारे ब्लड को पंप किया और सीधे लाके पूरे बॉडी में रख दिया, तो क्या हुआ, इसे वेन्स कहते हैं। यानी कि फैला दिया तो लाके हमारा क्या आर्टरी हो गया, और हमारा वेन्स क्या हो गया, लाके इकट्ठा कर दिया हेड में, तो क्या वेन्स हो गया, ठीक। दो काफी चीजों मतलब आप जिस भाषा में समझना चाहे आर्टरी वेन्स क्या होता है
आप समझ सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि दोनों डिफिनेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि आर्टरी हमारा जो होता है वो हार्ट में से ब्लड पंप करता है ऑल बॉडी टिश्यू, और वेंस में यह वर्क होता है कि वेंस हमारा क्या करता है, ऑल बॉडी टिश्यू से क्या है, हार्ट में ब्लड आता है। मतलब आर्टरी फैलाता है और वेंस हमारा इकट्ठा करता है। ठीक, बस ये दो मेन डिफरेंट है। अब आता है एक एक्सेप्शन, यानी कि हमारी अगर बात की जाए ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो हर एक बात में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन जरूर है, क्योंकि कभी कभार होता है एक ट्यून्स में होता है, ट्यून्स वगैरह देखेंगे, यानी कि गांव में कहते जुड़वा बच्चा हो गया, कभी कभी बच्चों के देखेंगे शरीर आपस में सटे होते हैं, कभी कभी किसी का एक पैर कभी एक हाथ नहीं होता, कभी आंख से कुछ हो गया, तो ये अल्प विकसित बच्चे होते हैं, ये एक मान लीजिए जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं। तो उन्हीं सब को देखते हुए कुछ एक्सेप्शन मतलब कुछ अलग से उदाहरण दिए गए हैं कि देखिए अगर किसी व्यक्ति में कुछ अंग की कमी है तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं उसकी जगह दूसरा वर्क कर रहा है, तो उसी प्रकार देखा नोट इसमें एक्सप्रेशन जरूर है। ठीक है, तो नोट देखेंगे, commonly all artery carries the oxygenated blood and except pulmonary artery। हमने बताया कि आपकी आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को पंप करती है ऑल बॉडी टिश्यू में। ठीक, इतना कंफर्म है। तो और इसमें क्या कह रहा है एक्सेप्शन में, ऑल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जब हमारी ब्लड जो है हेड से पंप हुई पूरी बॉडी में तो क्या था, ऑक्सीजनेटर था। ठीक, कंफर्म है ना, ऑक्सीजनेटर था ये ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है, कह सकते हैं इसी तरह है, जो कि हमारे क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आर्टरी पाई जाती है, पल्मोनरी, ये बात ध्यान रखना है। यानी कि हमारी बॉडी में अगर पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पाई जाती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी हेड को देता है, तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है इंफीरियर वेना कावा में। कहाँ पाई जाती है, ये हमारा सुपीरियर वेना कावा हो गया, ये हमारा इंफीरियर वेना कावा हो गया। यानी कि वेना कावा के नीचे वाला जो पार्ट होता है सुपीरियर वेना कावा के पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जो कि हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाती है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर जीपेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर जीपेट में पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है।